बिहार के लिए एनडीए का संकल्प पत्र जारी। नड्डा सीएम नीतीश ने जारी किया संकल्प पत्र। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से मदद का भी वादा किया गया। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, ये भी वादा किया गया है। गरीबों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, सम्राट चौधरी की तरफ से ये वादा। गरीबों को 50 लाख पक्के नए मकान दिए जाएंगे। गरीबों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ओबीसी वर्ग के कारोबारियों को मदद दी जाएगी। बिहार के 4 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। कुल मिलाकर यहां पर युवा, महिला, किसान, हर तबके को साधने की कोशिश संकल्प पत्र के जरिए एनडीए की तरफ से हुई है। शिखा सलारिया पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। शिखा, एनडीए के संकल्प पत्र का इंतजार हो रहा था, एनडीए ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है, क्या है इसमें मुख्य बातें? जी बिल्कुल, देखिए एनडीए ने आज अपने घोषणा पत्र को जारी किया है और हर तबके को साधने का पूरा प्रयास दिखाई दिया हमें, चाहे महिलाएं हो जो नीतीश जी के लिए वोट भी करती आई हैं, और उसके साथ ही साथ एससी वर्ग हो, उनके लिए भी, उनके बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल की बात की गई है, आवासीय विद्यालय की बात की गई है। उसी के साथ ही ईबीसी जो ग्रुप हैं, जो ईबीसी बार जिनकी बात होती है, अति पिछड़े जो हैं, उनके बारे में भी उनको भी कई तरीके के प्रोमिस किए गए हैं। उनको कहा गया है कि भाई उनके लिए 10 लाख रुपए की सहायता भी देने की बात की जा रही है। तो तमाम तबके साधने के साथ ही साथ विकास की भी जो बात है उसको सामंजस्य बिठाने का प्रयास जो है यहां पे एनडीए के संकल्प पत्र में किया गया है। एयरपोर्ट्स की बात की गई है, जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स हैं दरभंगा में, पूर्णिया में, उनको जो है इंटरनेशनल फ्लाइट से लिंक करने की बात की गई है, और नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात की गई है पटना के अंदर। उसके साथ ही साथ हर जिले में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात की गई है और स्किल सेंटर बनाने की बात की गई है। जैसे युवा, जिस युवा की बात महागठबंधन बार करता आया है और ये कहा जा रहा है कि युवा नाराज हैं, युवाओं में नौकरी नहीं है, उनके लिए उनको रिझाने के एक कदम के तहत उनको स्किल सेंटर देने की बात की गई है। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि एनडीए ने ये कोशिश की है कि महागठबंधन को किसी भी ऐसे मसले पर मौका ना मिले, क्योंकि वो पहले भी आपने देखा कि जॉब्स की बात कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि हर ऐसे घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी जहां सरकारी नौकरी नहीं है, और उसके बाद सबसे पहली बात आज सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि 1 करोड़ घरों में सरकारी नौकरी मिलेगी। तो वादे करने का जो कंपटीशन है उसे बिल्कुल हम देख रहे हैं यहाँ पे पटना में बिहार चुनाव के पहले इस तरीके से क्या समझा जाए, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से जो वादा किया गया है कि हर परिवार से एक शख्स को सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो क्या जो एनडीए की तरफ से आज 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, सरकारी नौकरी देने की बात कही गई, तो उसका काट माना जाए क्या? जी बिल्कुल, हर ना सिर्फ नौकरी की बात, हर ऐसा मुद्दा जो है, चाहे महिलाओं का भी मुद्दा हो, उनकी भी बात ऑलरेडी तेजस्वी कह चुके हैं। माई बहन स्कीम की बात कर चुके हैं, माँ स्कीम की बात कर चुके हैं, बेटी की बात कर चुके हैं। तो अब फिलहाल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लखपति दीदियों को भी 1 करोड़ महिलाओं को जो है परमानेंट स्थायी करने की बात की जा रही है। 1 करोड़ और लखपति दीदी बनेंगी, जबकि आप देख रहे हैं कि महागठबंधन ने कह दिया था, तेजस्वी ने, कि जीविका दीदियों को जो है समाप्त किया जाएगा, उनको परमानेंट नौकरी दी जाएगी। तो सिर्फ जॉब्स की ही बात नहीं है, युवा की ही बात नहीं है, महिलाओं की भी, महिलाओं के को रिझाने का भी पूरा प्रयास है। और कोशिश ये हो रही है कि कोई भी ऐसा मौका महागठबंधन को ना मिले, जो भी उन्होंने चुनावी वादे किए हैं उसकी काट एनडीए अपने संकल्प पत्र में करती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि तेजस्वी ने पहले भी कह दिया था कि भाई एक सरकारी नौकरी हर उस घर में देंगे जहां पे सरकारी नौकरी नहीं है, तो क्योंकि सेम वही नहीं कहा जा सकता था, लेकिन 1 करोड़ जॉब्स का जो वादा है वो कहीं ना कहीं उसे एड्रेस करने की कोशिश है, ताकि वो तबका ये ना महसूस करे कि जॉब्स की बात, नौकरियों की बात केवल महागठबंधन ही कर रहा है। एनडीए भी जो है इसके लिए अपने आप को प्रतिबद्ध बता रही है। यानी कि शिखा, ये माना जाए इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों ही तरफ से युवाओं को, महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन आखिर किसमें कितना दम होगा इसका इंतजार करना होगा 14 नवंबर के लिए। लेकिन अब तक क्या एनडीए की ओर से जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, क्या अभी तक विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? शिखा,
जी, विपक्ष की तरफ जो है विपक्ष की तरफ से बिल्कुल प्रतिक्रिया सामने आई है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से महागठबंधन ने जो प्रॉमिसेस किए हैं, जो अश्योरेंसेस किए हैं, उनकी ही काट की गई है। आरजेडी ने इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जो उनके नेता है वो कह रहे हैं कि जो जो वादे तेजस्वी जी कर चुके हैं उन्हीं को जो है एनडीए उनसे उनका मैच करने के लिए उनकी काट की तरह उन वादों को दोहरा नहीं रही है, लेकिन एक तरीके से उन्हीं मुद्दों को एड्रेस करने का प्रयास कर रही है, उन्हीं मुद्दों को छूने का प्रयास कर रही है, ताकि ये ना लगे कि जिस जिस तबके को महागठबंधन अश्योरेंसेस दे चुका है, वादे दे चुका है, उनको जो है एनडीए नहीं रिझाने का प्रयास कर रही है। तो राजद जो है बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, तो सबसे पहला मोर्चा उन्होंने ही खोला है यहाँ पे। और राजद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल हमने सम्राट चौधरी की प्रेस